हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। और स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में बात करने वाला हूँ डिटर्मिनेंट की थर्ड एक्सरसाइज की। और ये न्यू एम एल अग्रवाल बुक के अकॉर्डिंग मैं सिलेबस को वापस से कराने लग रहा हूँ। तो आइए सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं क्रैमर रूल पार्ट 2 यहाँ से क्या कहता है। इससे पहले मैंने अपने चैनल पर जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करवाया है वो सभी के सभी 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यानी कि उसके अंदर 2 लीनियर इक्वेशन गिवन है। लेकिन इसमें हमें 3 लीनियर इक्वेशन गिवन है। तो 3 लीनियर इक्वेशन को हम डिटर्मिनेंट का यूज़ करके हम कैसे सॉल्व करते हैं, आइए इसको सीखते हैं। तो देखिए, अगर हम यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, तो सबसे पहले डी बनाइए। इसका क्या बनाना पड़ेगा? डी। ठीक है। एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 5 माइनस 7 1, 5 माइनस का 7 1, 6 माइनस 8 और माइनस 1, और 3 2 और माइनस 6। ठीक है जी। अब इसका हमें क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले यहाँ से 5 लिखा जाएगा, 5 से रिलेटेड ये कैंसिल ये कैंसिल, माइनस 8 माइनस 6 प्लस का 48 और प्लस 2। फिर यहाँ पे साइन आएगा माइनस इंटू माइनस 7 इंटू, इससे ये कैंसिल इससे ये कैंसिल, तो माइनस 36। ठीक है। और प्लस 3। फिर यहाँ पे साइन आएगा प्लस 1 इंटू 1 से रिलेटेड ये कैंसिल 6 इंटू 2 12 प्लस 8 3 जा 24। ठीक है जी। अब देखो, इधर से आएगा 5 इंटू 50 प्लस 7 इंटू, इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 33, है ना। और स्टूडेंट यहाँ पे ना माइनस भी आएगा, क्योंकि देखिए, चलो इसको रहने देते हैं ऐसे, प्लस का 7 इंटू माइनस 33। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आएगा प्लस 36, 250 प्लस 33 को 7 से करते हैं मल्टीप्लाई। तो 33 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 23, फिर प्लस 36। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना आएगा? 286 में से 235 माइनस 231 माइनस करोगे तो आ जाएगा मेरे भैया 55। ठीक है। अब निकालिए यहाँ से D2, सॉरी D1। यहाँ से निकालेंगे क्या? D1 इज इक्वल टू, फर्स्ट कॉलम की जगह 11 15 और 7, 11 15 और 7, और ये एज इट इज़ -7 -8 2 1 -1 और माइनस का 6। ठीक है भाई, यहाँ तक। अब सबसे पहले यहाँ लिखा जाएगा 11। ठीक है। 11 से रिलेटेड क्या होगा? इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा प्लस 48 प्लस 2, फिर यहाँ आएगा माइनस 7 इंटू, इससे ये कैंसिल इससे ये कैंसिल, 15 माइनस 6 माइनस 90 और प्लस का 7। ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा साइन पॉजिटिव 1 इंटू, ये कैंसिल 15 2 जा 30 प्लस 7 8 जा 56। तो यहाँ से आ जाएगा 11 इंटू 50 प्लस 7 इंटू 83 माइनस का, फिर यहाँ आएगा प्लस 86। अब इसको सॉल्व करिए तो यहाँ से आ जाएगा 550 माइनस 83 इंटू 7 प्लस 86। तो 83 इंटू 7 कर लेता हूँ यहाँ से, तो 550 माइनस 7 3 जा 21 और 8 7 जा 56, 58 प्लस 86। तो 550 प्लस 86 6 3, और यहाँ से आ जाएगा आपका 636, और यहाँ से 581 माइनस करिए, 581 माइनस करोगे तो आ जाएगा 1 नहीं 5 5 और 5 55। तो स्टूडेंट, ये भी आपका आंसर जो है वो कितना आ गया? 55। ठीक है। अब चलते हैं हम अगले डिटर्मिनेंट पे। देखो,
एक्चुअली में क्या होता है, इस तरह का क्वेश्चन जो होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी होता है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी कहीं मिस्टेक कर दिया तो आंसर के आने के चांसेस बहुत ही कम हो जाता है। ठीक है, आइए अब चलते हैं हम D2 की तरफ। D2 की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो 5 6 3 को लिखना है एज इट इज़, 5 6 और 3 को लिखना है एज इट इज़, और 11 15 और 7, 11 15 और 7। ठीक है, और इसमें लिखना है क्या, 1 -1 -6, 1 -1 -6। ठीक है, चलिए इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। उसके बाद यहाँ से क्या निकालोगे, D2 इज इक्वल टू 5 इंटू, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो 90 प्लस 7 माइनस 11 इंटू, ये कैंसिल -36 प्लस 3, फिर यहाँ पे आएगा प्लस का 1 इंटू 1 से रिलेटेड ये कैंसिल, तो 7 6 जा 42 माइनस 45। ठीक है, तो 5 को लिखिए एज इट इज़, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 83 माइनस 11 इंटू -33, फिर माइनस का 3 -3। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 415 आएगा, माइनस इसको जब ऐड करोगे तो 363 आएगा, -3, और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना तो माइनस का 55 आएगा। ठीक है, अब चलते हैं D3 पर। तो D3 निकालने के लिए 5 6 3 -7 -8 2 -7 -8 2, और यहाँ पे आएगा 11 15 और 7, 11 15 और 7। ठीक है, इसका भी निकालिए डिटर्मिनेंट, देखो कितना आएगा। सबसे पहले यहाँ से 5 लिखा जाएगा, 5 से रिलेटेड ये कैंसिल, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -56 -30। ठीक है, फिर यहाँ माइनस आएगा इंटू माइनस का 7 इंटू, ये कैंसिल 7 6 जा 42 माइनस 45। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा पॉजिटिव 11, 11 से रिलेटेड ये कैंसिल 6 2 जा 12 प्लस 8 3 जा 24। तो यहाँ से क्या आएगा देखो, 5 इंटू -86 प्लस 7 इंटू -2 -3 प्लस 11 इंटू 36। तो 860 का हाफ कितना होगा, 430 -21 और प्लस 36 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो 396 आ जाएगा, है ना, 396। अब आ जाएगा 451, तो स्टूडेंट यहाँ से भी कितना आ जाएगा, -55 ही आएगा। ठीक है जी, यहाँ तक। अब क्या करोगे देखो, अब हमें XYZ का वैल्यू चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, D1 अपॉन D। D1 हमने कितना निकाला 55, और D हमने कितना निकाला 55, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। y इज इक्वल टू क्या होगा, D2 अपॉन D। तो ये हमने कितना निकाला, माइनस का 55 अपॉन 55 इज इक्वल टू -1। फिर z इज इक्वल टू D3 भी हमने निकाला कितना, 55, तो -55 अपॉन 55 ये आ जाएगा -1। ठीक है, तो यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है ये, तो आप इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद फिर चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में जो है ना बिल्कुल फोर्थ का सेकेंड पार्ट पहले जैसा ही है, तो मैंने ऑलरेडी इसको सॉल्व करके रखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए वापस से हमने यहाँ पे क्या किया, हमें ये इक्वेशन गिवन है, तो स्टूडेंट हमें क्या करना है, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेना है।
तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करोगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू -1, और एक्स प्लस 2y, एक्स प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू -4, और x प्लस 4z, एक्स प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू -6। ठीक है, उसके बाद हमने एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट लिखा तो यहाँ से d आया। फिर यहाँ से हमने देखो फर्स्ट कॉलम में क्या लिखा, -1 -4 -6 ये आया, बाकी दोनों कॉलम एज इट इज़। इसका डिटर्मिनेंट हमने निकाला, -1 आया। D2 में देखो फर्स्ट कॉलम एज इट इज़, सेकेंड कॉलम की जगह पे हमने -1 -4 -6 लिखा और ये वैल्यू एज इट इज़, इसका डिटर्मिनेंट 1 आया। D3 में फर्स्ट और सेकेंड कॉलम एज इट इज़ और थर्ड कॉलम की जगह पे हमने -1 -4 -6 लिखा तो देखिए ये आया। ठीक है, अब हमें यहाँ से क्या करना है, एक्स वाई और जेड का वैल्यू चाहिए। तो x इज इक्वल टू स्टूडेंट क्या होगा, d1 अपॉन डी। तो देखो d1 हमने कितना निकाला हुआ है स्टूडेंट, ये d1 है। ठीक है, ये d1 है, -1 अपॉन -1, -1 अपॉन -1 इज इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, d2 अपॉन डी। d2 हमने कितना निकाला, 1 अपॉन -1 इज इक्वल टू -1। फिर z इज इक्वल टू d3 कितना निकाला, 1, और ये कितना आएगा, -1। तो ये भी स्टूडेंट कितना आ जाएगा, -1। ठीक है, आप इसको भी नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर। आइए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम था, है ना। तो फिर से मैंने इसको ऑलरेडी सॉल्व करके लिखा हुआ है। तो पहले क्या करना है आपको, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करोगे, 4x - 2y, 4x - 2y प्लस 9z इज इक्वल टू -2, 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y प्लस z इज इक्वल टू 5। z को थोड़ा ठीक कर देता हूँ, z इज इक्वल टू 5, और x माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब वापस से एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट निकाला तो देखो d हमारे पास ये आया, d1 ये आया, d2 ये आया, d3 ये आया। तो आप लोग क्या करोगे, x इज इक्वल टू यहाँ से वैल्यू निकालोगे, क्या x इज इक्वल टू लिखोगे d1 अपॉन डी, आप लोग खुद से निकालेंगे। y इज इक्वल टू निकालोगे d2 अपॉन डी, ये भी खुद से निकालोगे। और z इज इक्वल टू निकालोगे d3 अपॉन डी, ये भी आप लोग खुद से निकालोगे। ठीक है, बाकी मैंने आपको d1 d2 निकाल करके दे दिया है, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखिए, आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से क्या करो, d निकालो। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से d निकालोगे तो क्या आएगा, एक्स वाई गिवन है, जेड गिवन नहीं है, तो x की जगह 1, y की जगह 1, z गिवन नहीं है तो 0, x और z गिवन है तो 2, 0 और -1, y और z गिवन है तो 0, 2 और -3। ठीक है, इसका निकालना है डिटर्मिनेंट। तो क्या निकालोगे, सबसे पहले 1 लिखोगे, ये कैंसिल ये कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा 0 और +2। फिर यहाँ पे लिखोगे -1, -1 से रिलेटेड ये कैंसिल, माइनस का 6। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा आपका 0, फिर +0, यहाँ तो कुछ भी लिखोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 + 6 इज इक्वल टू कितना आएगा, 8। अब निकालिए यहाँ से d1। तो फर्स्ट कॉलम की जगह 2 1 1, 2 1 1, और बाकी ये दोनों एज इट इज़ 1 0 2, 0 -1 -3। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे 2 लिखोगे, 2 से रिलेटेड ये कैंसिल, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 0 और इसको इससे मल्टीप्लाई किया +2। फिर यहाँ आएगा -1 इंटू 1 से रिलेटेड ये कैंसिल, -3 +1। उसके बाद यहाँ पर आएगा +0 और फिर ये 0 से करोगे तो 0 ही आएगा। तो 2 2 जा 4 +2
इज इक्वल टू आ गया 6। अब निकालिए यहाँ से D2। अब यहाँ से क्या करो, D2 निकालो, ठीक है। तो 1 2 0 एज इट इज़, 1 2 0 एज इट इज़, और यहाँ पे 2 1 1 2 1 1 0, और यहाँ पर आएगा कितना, -1 -3, -1 -3। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, 1 1 से रिलेटेड ये कैंसिल, ये कैंसिल, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, -3 +1। फिर यहाँ पे आएगा -2, 2 से रिलेटेड ये कैंसिल, ये कैंसिल, -6 +0। फिर यहाँ पे तो 0 ही आना है, तो -2 + 12 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10। अब निकालो D3, ठीक है। D3 निकालने के लिए क्या करोगे, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम एज इट इज़, 1 2 0 1 2 0 और 1 0 2, और यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 1 1 2 1 1। यहाँ लिखिए 1 1 से रिलेटेड ये कैंसिल, ये कैंसिल, यहाँ जाएगा 0 -2, फिर -1 इंटू 1 से रिलेटेड ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 -0, फिर +2 इंटू ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो यहाँ से क्या बचेगा, 2 2 जा 4 -0, तो -2 और +8 इज इक्वल टू आ जाएगा 4। अब यहाँ से x इज इक्वल टू क्या होता है, D1/D। D1 कितना निकाला, 6/8 इज इक्वल टू 3/4। y इज इक्वल टू क्या होता है, D2/D, 10/8 इज इक्वल टू 5/4, और z इज इक्वल टू क्या होता है, D3/D, और D3 हमने कितना निकाला, 4/8 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। देखो स्टूडेंट, 6 का जो फर्स्ट पार्ट है आप इसको खुद से ट्राई करिएगा, डू इट योर सेल्फ, बिल्कुल ये पहले जैसा ही है। ठीक है, अगर नहीं आंसर आएगा तो मुझे बताइएगा, मैं आपको सॉल्व करके प्रोवाइड कर दूंगा। आइए अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है ना। तो यहाँ से क्या करो, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो पहले, मतलब कि 1/x को ना p ले लीजिए, 1/y को q ले लीजिए, और 1/z को r ले लीजिए। ABC कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगा, देखो 2p + 3q + 10r इज इक्वल टू 4। यहाँ से क्या बनेगा, 4p - 6q + 5r इज इक्वल टू 1, और यहाँ से बनेगा आपका 6p + 9q - 20r इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये हमने 3 इक्वेशन बना लिया। अब क्या करना है, D1 D2 और D3 निकालना है। तो सबसे पहले D निकालो। ठीक है, सबसे पहले D निकालोगे तो D इज इक्वल टू 2 3 10 2 3 10 4 6 5 4 -6 5 और 6 9 20 6 9 और -20। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ से क्या करो, देखो यहाँ से D1 बनाओ, यहाँ से मैट्रिक्स बनाइए D1 मैट्रिक्स बनाइए। D1 कैसे बनाओगे, फर्स्ट कॉलम में लिखो 4 1 2 4 1 2, है ना, और बाकी वैल्यू एज इट इज़ 3 -6 और 9, 10 5 -20 10 5 और -20
20। फिर यहाँ से बनाओ D2। D2 में 4 1 2 एज इट इज़ नहीं लिखना, 4 2 4 6 लिखना है, 2 4 और 6। और फिर सेकंड कॉलम की जगह क्या लिखना है, 4 1 2 4 1 2 और बाकी वैल्यू एज इट इज़ 10 5 -20, 10 5 और -20। फिर यहाँ से बनाओ D3 मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, 2 4 6 एज इट इज़, 2 4 6, 3 -6 9, 3 -6 9 और इसमें लिखना है 4 1 2, 4 1 और 2। ठीक है जी। तो स्टूडेंट देखिए इनका क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो मैं इसका डिटर्मिनेंट जो है पहले से मैंने निकाला हुआ है। तो स्टूडेंट इसका डिटर्मिनेंट आपका आएगा कितना, 1200। ठीक है, डी जो है वो आएगा 1200। जब आप D1 निकालोगे ना तो इसका आएगा आपका 600 और जब आप D2 निकालोगे ना तो ये आएगा आपका 400 और जब D3 निकालोगे ना तो ये आएगा 240। ठीक है, डिटर्मिनेंट बेटा वैसे निकालना है, उम्मीद है आप लोग निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो तो यहाँ से हमें x निकालना है ना, x नहीं निकालना, हमने PQR लिया हुआ है। तो P इज इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा, D1/D। तो 600/1200 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, फिर यहाँ से Q आ जाएगा कितना, D2/D। ये हमने कितना निकाला है, 600 डिवाइडेड बाई 1200, ये आ जाएगा 1/2। और फिर निकालोगे R इज इक्वल टू 240/1200, तो ये भी कितना आएगा, 1/5। लेकिन स्टूडेंट अभी तक इसका आंसर आया नहीं है। इसका आंसर कैसे निकालोगे, देखो हमने 1/x को P लिया हुआ है, तो 1/x इज इक्वल टू 1/2, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 2। Q को हमने क्या लिया हुआ था, 1/y, तो 1/2। स्टूडेंट यहाँ पे जो है ना D2 स्टूडेंट यहाँ पे 400 आएगा, मैंने 600 लिख दिया है ना। देखो D2 जो है वो 400 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर 3 आएगा, तो 1/, अब Q हमने कितना लिया हुआ है, देखो Q आया 1/3, ये हमने लिया हुआ है 1/y, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 3। और R लिया हुआ है हमने 1/z इज इक्वल टू 1/5, तो z इज इक्वल टू आ जाएगा 5। ठीक है, तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।